माय डियर, वेलकम टू माय डियर RBKKD में आपका स्वागत है। आज मैं बताए थे ना पिछले वीडियो में कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस लेकर आऊँगा, तो मैं आज लेकर आया हूँ। पैसिव वॉइस देखें कैसे, जैसे जो काम हो चुका है, जो काम पूरा हो चुका है या पूरा हो गया है, तो वहाँ हम यूज करेंगे किसका? पैसिव वॉइस का। तो चला, तो हम क्या करेंगे, जैसे फूल तोड़ी जा चुकी है, फूल तोड़ी जा चुकी है या फूल तोड़ी गई है, तो इस तरह का सेंटेंस, फूल तोड़ी जा चुकी है, फूल, ठीक, खाना बनाया जा चुका है, पुस्तक पढ़ी जा चुकी है, ठीक है, कपड़े धुले जा चुके हैं, मुझे यह किताब पढ़ाया गया है या पढ़ाया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है। तो इस तरह का सेंटेंस जब आएगा तो हम किसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस में। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना है, बस एक स्ट्रक्चर पर अप्लाई करना है। स्ट्रक्चर क्या है? तो हम लिख देंगे यहाँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब क्या और किसको लगा देंगे तो वह पहले लगा देंगे, वह वर्ड पहले लिखना, क्या और किसको वाला, ठीक। उसके बाद आपको अगर यह एक है तो हैज बीन, क्या लगा देंगे? हैज, और उस पर लगा देंगे बीन, हैज बीन, ठीक। अगर बहुत से हैं और है ना, अगर आई और वी के साथ हैव, या बहुत से हैं, वह राजा बहुत है तो रानी बहुत, ठीक है, हीरो बहुत, हीरोइन बहुत, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा? यहाँ पर अगर एक है तो हैज बीन, और बहुत है तो हैव बीन, हैव बीन, ओके। और वर्ब का यहाँ देखें, वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म मैं बताया हूँ कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हो गया अदर वर्ड। तो इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे इस स्ट्रक्चर पे। अगर यह स्ट्रक्चर आपको आ गया तो स्ट्रक्चर क्या आना है? आपको आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, नो डाउट कि इसमें आपको नो आए, क्योंकि आना ही आना है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। तो जब मेरे साथ हैं तो आना ही आना है, कोई बात ही नहीं है। जैसे कह रहे हैं, मुझे पढ़ाया जा चुका है, मुझे यह किताब पढ़ाया जा चुका है, या फूल तोड़े जा चुके हैं, फूल तोड़े जा चुके हैं। अब देखते हैं, फूल तोड़े जा चुके हैं, फूल तोड़े जा चुके हैं, या फूल तोड़े गए हैं, फूल तोड़े जा चुके हैं या तोड़े गए हैं, फूल तोड़े गए हैं या फूल तोड़े जा चुके हैं। तो इस तरह का क्या बनाएंगे? पहले क्या लगा देंगे? क्या तोड़े जा चुके हैं या तो क्या तोड़े गए हैं? तो फूल, तो पहले क्या लिख देंगे हम? दी फ्लावर्स, द फ्लावर, ठीक है, द फ्लावर हो गया। उसके बाद अगर एक है तो हैज बीन, क्या लिख देंगे? हैज बीन। उसके क्या हो जाएगा? तोड़ना यही जाता है पलक, उसी में थर्ड फॉर्म हो जाएगा पलक, क्या हो जाएगा? पलक, ये हो गया आपका फूल तोड़े जा चुके हैं, ठीक है। कपड़े धुले जा चुके हैं, कपड़े धुले जा चुके हैं, कपड़े धुले जा चुके हैं, द क्लोथ्स हैव बीन, यहाँ हैव बीन वॉश्ड, क्या हो जाएगा? वॉश्ड। कपड़े धुले जा चुके हैं, बहुत से कपड़े हैं इसलिए धुले जा चुके हैं। माय डियर, अब देखते हैं, मुझे मैथ पढ़ाया जा चुका है, मुझे मैथ पढ़ाया जा चुका है, तो आई हैव बीन, आई हैव बीन, ठीक है, टाट, TAUGT, टाट, मुझे पढ़ाया जा चुके हैं, तो आई हैव बीन टाट, मुझे पढ़ाए जा चुके हैं क्या? मैथमेटिक्स, क्या लिख देंगे? मैथमेटिक्स, मुझे गणित पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस हमने बनाएंगे। अगर इस तरह का सेंटेंस आप बनाएंगे, और देखें यह सेंटेंस कम से कम आपको 30, 50, 30, 20 सेंटेंस जब बनाएंगे
तब जाकर यह आपका क्या हो जाएगा, यह अप्लाई अपने लाइफ में करते रहेंगे तो आप भी क्या हो जाएंगे, एक दिन स्पीकर हो जाएंगे, आप कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी माय डियर। तो इसलिए जरूरी है इस तरह का सेंटेंस आपको बनाना, ठीक है। अगर निगेटिव बनाना है माय डियर, कुछ करना है, यहाँ हैजंट हो जाएगा, यहाँ हम नॉट लगा देंगे। जैसे कह रहे हैं फूल नहीं तोड़े जा चुके हैं, फूल नहीं तोड़े जा चुके हैं माय डियर। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, फूल नहीं तोड़े जाएंगे तो लिख देंगे द फ्लावर, उसके बाद हो जाता है हैज नॉट, उसके बाद हो जाएगा बीन, हैज नॉट बीन। अगर तुलना क्या होता है, प्लक PLUCKED प्लक्ड, फूल नहीं तोड़े जा चुके हैं, फूल नहीं तोड़े जा चुके हैं भैया। अब देखते हैं अगर इसको हम इंटीग्रेटिव बनाना है तो इंटीग्रेटिव कैसे बनाएंगे माय डियर। यहाँ है जो है आ जाएगा पहले, तो लिख देंगे हैज, लिख देंगे हैज, उसके बाद फ्लावर, दी फ्लावर, उसके बाद हो जाएगा बीन, अब हो जाएगा प्लक्ड, उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह का सेंटेंस बनेगा माय डियर। यह इंटीग्रेटिव हो गया, ठीक, ये निगेटिव हो गया और यह इंटीग्रेटिव होगा। इसी तरह आप इस सेंटेंसों के भी इंटीग्रेटिव निगेटिव बनाएंगे, इस सेंटेंसों के भी जब निगेटिव इंटीग्रेटिव बनाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, आपको इजी हो जाएगा और ये आपको बहुत समझ में आ जाएगा माय डियर, ठीक। तो ये बस एक स्ट्रक्चर ऐड करना है, उसी स्ट्रक्चर पे आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है माय डियर। तो इस तरह का आप क्या कर ले, आप समझ गए कि यह कब बनेगा परफेक्ट टेंस। किसका परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर एक ही बस स्ट्रक्चर लगाना है और इसी पे अप्लाई करना है। एक तरह और बनता है माय डियर, जहां पे कहता हो, जहां पे जैसे राम ने एक पत्र लिखा, ठीक है माय डियर। अगर देख लेते हैं थोड़ा सा इसको भी, राम ने एक पत्र लिखा, तो जब राम ने एक पत्र लिखा तो इसको हम, ए हो गया आपका एक्टिव वॉइस, एक पत्र लिखा जा रहा है, एक पत्र लिखा जा चुका है, एक पत्र लिखा जा चुका है, ये है पैसिव वॉइस, ठीक है। राम एक पत्र लिख लिया है, राम एक पत्र लिख लिया है। और इसका देखा जाए तो हम क्या करेंगे माय डियर, राम एक पत्र लिख लिया है, जैसे देखते हैं राम एक पत्र लिख लिया है या लिख दी है, लिख दी है, लिख लिया है, ठीक है भाई। तो इस तरह का, तो यहाँ क्या देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो मान लीजिए कौन लिख लिया है, तो कौन लगाए तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, बस एक पुराना ढाला चला सब्जेक्ट हो गया भाई। उसके बाद लिख लिया है तो ये हो गया आपका वर्ब, लिखना क्या है, वर्ब है। क्या लिखा है माय डियर, तो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब बन जाएगा परफेक्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पहले लगाएंगे ऑब्जेक्ट, क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे ए लेटर, लिख देंगे ए लेटर, ठीक। उसके बाद अगर लेटर है तो हैज बीन, क्या हो जाएगा, हैज बीन माय डियर, हैज बीन। उसके बाद क्या हो गया, लिखना का अंग्रेजी क्या होता है, तो राइट, उसका रिटेन होता है, रिटेन। ये लिख लिया गया है, हो गया एक पत्र लिख लिया गया है। अब राम ने पता, तो राम ने तो होगा, तो राम छिपा है, तो राम करता है, तो यह हो जाएगा अंत में, क्या हो जाएगा, लास्ट में। अब किसके द्वारा, तो बाय लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बाय, क्योंकि इसके द्वारा हो रहा है। अब यहाँ राम के द्वारा पत्र लिख लिया गया है, राम के द्वारा पत्र लिख लिया गया है, तो यहाँ लिख देंगे बाई राम, लिख देंगे बाई राम। तो इस तरह का सेंटेंस एक होता है। ऐसे जब सब्जेक्ट आएगा तब हम इसको ऐसे बनाएंगे, और सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। ओके, तो इस तरह का आप इसके भी निगेटिव इंटीग्रेटिव बना लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। और जैसे जैसे सेंटेंस आप जैसे आप सेंटेंस आपका इंप्रूवमेंट होते जाएगी, जैसे जैसे वर्ड पावर आपका इम्प्रूव होगी, वैसे वैसे स्पीकिंग भी आपकी इम्प्रूव होगी माय डियर। इसलिए जरूरी है आप जितना ही बार आप कंटिन्यू स्पीकिंग करें, कंटिन्यू बोलें, रॉन्ग और राइट बोलें। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। इसलिए जरूरी है आपको समझना और बोलना।